तो मार्केट्स में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक, इनफैक्ट एक रेंज बाउंड ट्रेड है। आज सुबह अगर आप देखेंगे तो बाजार ने एक दायरे के अंदर शुरुआत की थी, उसी दायरे के अंदर कामकाज और दायरे से धीरे धीरे निचले स्तरों के आसपास और वहां से वापस पुल बैक के बाद निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव 30 अंकों के 30.3 के आसपास की बढ़त। इनफैक्ट अब मोरलेस वापस फ्लैट स्टोन पे आ चुका है, 2 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 21 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक हालांकि आज आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब 1/4% की बढ़त के साथ यहाँ पे कामकाज है। 133 अंकों 142 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। एक बार नजर डाल लीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर भी। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1/4% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। मोर लेस डे हाई के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स फिलहाल कामकाज कर रहा है। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए इंडेक्स पे, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है बाजार में तो आज? नमस्कार सुमित भाई। तो देखिए, कल निफ्टी ने बहुत ही अहम सपोर्ट टेस्ट किया, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अभी ये कहना कि बॉटम बन गया है, ये कहना थोड़ा जल्दी है। मेरा समझना ये है कि जब तक 17,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड ना होने लगे, उसके ऊपर सस्टेन ना होने लगे, आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन निफ्टी में कॉल लेने के लिए, एक बुलिश कॉल लेने के लिए 17,700 के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। उससे पहले डेफिनेटली हम एक रिस्क जोन में है। अगर निफ्टी एक बार 17,475 के नीचे फिसलेगा, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये 20 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच करेगा और उसके बाद तो आपको शायद 17,000 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। खरीदारी केवल 17,700 के ऊपर करेंगे और अगर लॉन्ग पोजीशन आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो 17,475 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। 17,475 का एक स्टॉप लॉस और पोजीशन अगर आपकी लॉन्ग साइड पर है तो आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। मानस को इंडिविजुअल ट्रेड जो कि आपके जहन में हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? देखिए, लॉन्ग साइड में कैनफिन होम्स मेरा ध्यान जरूर है, क्योंकि कैनफिन होम्स ने अभी 2 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। अब स्टॉक तैयार है अपने पिछले हाईज को ब्रेक करने के लिए। तो 619 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 604 का स्टॉप लॉस रखिए और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 650 के आसपास के रहेंगे। बिकवाली करनी है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको जो आईटी स्टॉक्स है वहां पर डेफिनेटली वीकनेस दिखेगी। तो टीसीएस में बिकवाली करने की राय रहेगी। टीसीएस लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे बना रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 3260 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 3300 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 3175 के टारगेट सेट करें। तो टीसीएस एक सेल है और कैनफिन होम्स एक बाय। टीसीएस सेल, कैनफिन होम बाय, ये 2 ट्रेड्स के ऊपर आप नजर रखेंगे। टीसीएस में रिस्पाइट की उम्मीद थी, लेकिन आज रिस्पाइट को सस्टेन नहीं कर पाया, तो 1% की वापस बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल मयंक सर्राफ साहब ने पूछा है। इनके पास 500 शेयर हैं बासफ के, करीब 3200 रुपए के दाम पर। 2 साल का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए मानस यहाँ पे? देखिए, 2 साल का नजरिया है तब तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। एक रेजिस्टेंस था 3200 रुपए के आसपास, मीडियम टर्म चार्ट्स पे स्टॉक ने इसको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि कम से कम 3700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। 6 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, 3700 रुपए के टारगेट सेट करिए और 2940 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। तो आपको रणनीति बासफ को लेकर बताई गई है। बातचीत करते हैं मुंबई में, फैजल हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। फैजल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, हमारे पास बंधन बैंक का 100 शेयर है। मैंने उसे 277 में कल ही बाय किया था। ओके। और मेरा लॉन्ग टर्म का 2 साल का नजरिया है, तो क्या ये 350 के आसपास जाने का कुछ ऐसा दिखता है क्या? चलिए मानस, 350, 320, 330 ये टारगेट्स दिखेंगे क्या बंधन में? इनकी खरीदारी 277 पर है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बंधन बैंक बेट लेना थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की मीडियम टर्म चार्ट्स पे 260 रुपए के आसपास। लेकिन कंफर्मेशन तभी आएगा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। तो 300 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तब ये बुलिश हो जाएगा मीडियम टर्म के लिए, और उस केस में शायद आपको 410 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन की स्टॉक कोशिश कर रहा है, मेरी राय में 260 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। 300 रुपए के ऊपर आप कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हैं, फिर आपको 410 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए रणनीति बताई गई है, अगर आप होल्ड करेंगे तो 410 तक की चाल भी शायद यहां पर आते हुए दिखाई पड़ेगी।
अच्छा, अब बातचीत कर लेते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ सचिन है जो कि ठाणे से मौजूद है। सचिन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सचिन जी। और अपना ये CNBC चैनल अगर हम लोग दिन भर भी देखेंगे ना जी तो बहुत सारा नॉलेज आ सकता है। शुक्रिया सचिन जी। तो इट इज बेस्ट चैनल। थैंक यू। शुक्रिया सचिन जी, कोशिश जारी है आगे भी और बेहतर करने की। सवाल क्या है आपका, पूछिए। एशियन जो बाइंग है मेरा 99 या 100 का हमारा एवरेज प्राइस है जी, और 486 शेयर्स है। ओके और जब से लिया है 145 से उसका एवरेज करके 99-100 आ गया है जी। लेकिन फिर भी वो नीचे गया था। तो सचिन जी आपने एशियन ग्रेनिटो की बात की, राइट? या एशियन ग्रेनेटो सर। अभी आप इसमें कितना और समय दे सकते हैं? समय दे सकता हूँ सर, लॉस में तो वो बुक करना डिफिकल्ट लगा है जी। मानस, इनके पास एशियन ग्रेनिटो के शेयर हैं, ये एवरेज तो काफी ऊपर से कर रहे हैं। अभी 486 शेयर बन चुके हैं एवरेज करते करते, और अभी भी इन्हें लॉस है करीब करीब 40 रुपए पर शेयर का। तो लॉस में तो नहीं बेचेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर थोड़ा कम प्रॉफिट हो या कम लॉस हो जहां ये निकल पाए? क्या लग रहा है इसके चार्ट्स देख के? ये इसका प्राइस मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ एशियन ग्रेनिटो, अगर आप इसे ट्रैक कर पा रहे हो तो। नहीं, माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए सचिन जी, अभी मानस के चार्ट नहीं देख पा रहे हैं और मानस से हम आगे इसके ऊपर राय जरूर लेने की कोशिश करेंगे क्या ये रणनीति रखते हैं। मानस का BSE कोड है वैसे 532888, अगर आप वैसे देख पाए तो। ओके, मैं इसका आपको व्यू देता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से 59 रुपीज के भाव चल रहे हैं। मैं जी ठीक हूँ जी ना? जी। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। 40 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है। हाई टॉप हायर बॉटम सब चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। जो पूरा ट्रैक हमने देखा था 105 रुपए से, मेरा समझना है कि इसको 50% तक करेक्ट करेगा। तो कम से कम 70 रुपए तक के टारगेट्स तो आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो अभी निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पहले उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा अब 45 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऊपर की तरफ 70 और 75 की रेंज में एक बार स्टॉक को रिव्यू करें, क्योंकि अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तो ये पिछला हाई भी टच कर जाएगा। तो फिलहाल के लिए बुलिश ट्रेंड है, इसलिए 45 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। 45 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए और बने रहे सचिन जी, वो ज्यादा बेटर है। 70 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद रणनीति दोबारा एक बार फिर डिसाइड की जाएगी, लेकिन सो फार के लिए आप वो टारगेट्स देख सकते हैं। अच्छा, बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से। हमारे साथ अब सौरभ मौजूद है मेरठ से बातचीत करने के लिए। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वेदांता के 41 शेयर है @258। ये खरीदारी कब की और आपने मेरा सर ये मैंने मई से स्टार्ट किया था और मेरा जो है मैंने मई में बाय किया था और जो है अब मेरे को इसे एवरेज करते हुए मेरा 258 रेट आया है। तो सौरभ जी, मई में अगर आपकी खरीदारी है तो पहला डिविडेंड 31.5 रुपए और दूसरा डिविडेंड 19.5 रुपए वो भी आपको मिला होगा? जी सर। ये सर। तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही वहां से घटकर करीब करीब 50 रुपए तो और नीचे आ गई। जी। तो आप बट सर मेरा ये लॉन्ग टर्म व्यू है इसके लिए। तो अभी आपकी कॉस्ट मोर लेस 208 रुपए के आसपास है। राइट सर। चलिए, मानस क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट इनको 50 रुपए पर शेयर तो डिविडेंड के तौर पे आ चुका है और मुनाफा अलग है इनकी प्राइस पे 6-7 रुपए के आसपास का, तो और लंबी अवधि का नजरिया है, तो क्या बने रहे निकल जाए? देखिए, सेक्टर बहुत डायनेमिक है। आपको बहुत बार बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा स्टॉक को। आपको डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा। हाई टॉप हायर बॉटम्स अभी तक तो बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि 270 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, 285 के आसपास जाने की कोशिश करेगा और उसके ऊपर तो आपको शायद 300 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल सेक्टर है, मेरे हिसाब से 250 रुपए का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। तो 250 का स्टॉप लॉस और पोजीशन के अंदर बने रहना, ये आपको रणनीति बताई गई है। वैसे भी डिविडेंड अच्छा मिल ही रहा है सौरभ जी, तो आप एक बढ़िया बफर में हैं, तो आप उस बफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं दिल्ली। हमारे साथ अमित जी वहां पर मौजूद है बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अमित जी, सवाल पूछिए आप अपना। सर मेरे पास हिंडाल्को के 77 शेयर हैं जी, किस भाव पे? रुपए में शेयर खरीदे थे और एवरेज करते करते मैं आ गया अभी 467 पे। 467 का एवरेज है आपका? या फिर सर जी, और शेयर इंक्लूड कर लूं या फिर अभी उसको निकल जाऊं यहाँ से? अच्छा अमित जी, आपका एवरेज आपने 467 बताया, राइट? सर एवरेज करते करते 467 पे आ गया।
ओके ओके मानस, ये एवरेज कर रहे हैं पहले से, और एवरेज करते करते दाम 467 के आसपास आ गया है इनका अब, और 77 शेयर इनके पास है। और पोजीशन खरीद सकते हैं यहाँ पर, या फिर अभी वेट करें और दाम नीचे आए, ये क्या करें इसके अंदर? देखिए, अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड के लिए देखने को नहीं मिला है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन है ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो रहा है। तो मेरा समझना ये है कि इस कंसोलिडेशन जोन के लोअर जो रेंज है, मेरे ख्याल से 405 रुपए पे एक सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ 440 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब आपको कम से कम 40 से 60 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। उसके केस में 500 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 405 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को में बने रहिए। तो 405 का एक स्टॉप लॉस और हिंडाल्को में बने रहने की राय ये आपको मानस दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ रुपेश है नवसारी गुजरात से बातचीत करने के लिए। रुपेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी जी रुपेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। रुपेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। HDFC लाइफ पर इनका सवाल था जो इन्होंने हमें भेजा है। 586 रुपए के दाम पर 500 शेयर की खरीदारी है, क्या करना चाहिए? सोफार तो 12-13 रुपए पर शेयर घाटा हो रहा है मानस ने, अभी क्या करें अपनी पोजीशंस में? देखिए, करीब 4 दिनों के करेक्शन के बाद कल स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, और आज स्टॉक ने अपने जो कल के हाइस थे उसको ब्रीच कर लिया। तो उसको देख के लगता है कि स्टॉक ने एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बनाया है 560 के आसपास, और अब एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो जाएंगे, जो कि 590-95 के आसपास है। तो वहां तक के टारगेट आपको सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहिए। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आई थिंक 564 के नीचे रखे तो वो बेहतर रहेगा। तो HDFC लाइफ को लेकर आपको रणनीति बताई गई है। वैसे भी स्टॉक के अंदर हाल फिलहाल में एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। अब कुमार से बातचीत करते हैं, हमारे साथ जलगांव से मौजूद हैं कुमार मनियार। कुमार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरे पास में मिंडा कॉर्पोरेशन के 500 शेयर है सर, 522 पे मैंने परचेज किया है। ओके। और मैं लॉन्ग टर्म मतलब 1 and 2 ईयर इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या ठीक रहेगा? अभी खरीदारी कब की है कुमार साहब? मेरी सर ये अभी 20 डेज बिफोर आफ्टर, मतलब ये बोनस या स्प्लिट जो भी हुआ था उसके बाद में लिया था मैंने। तो आपने जो खरीदारी की उसके आपको बोनस भी तो मिलेगा इसका? नहीं, उसके बाद में लिया था सर मैंने। उसके बाद में वो 560 समथिंग कुछ गया था, पर 522-23 में मैंने लिया था उसको। आपने 522 में मिंडा कॉप खरीद रखा, राइट? यस सर। लेकिन मिंडा कॉप का जो मौजूदा दाम है वो तो 221 है, और पिछले एक साल में मिंडा कॉप में 500 रुपए की रेंज में तो शायद काम नहीं हुआ। मिंडा के दो है ना सर? जी, मिंडा इंडस्ट्रीज एंड मिंडा कॉप। हाँ सॉरी आई हैव मिस्टेकन, मिंडा इंडस्ट्रीज है सर। अच्छा, मिंडा इंडस्ट्रीज है। मानस, मिंडा इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल है इनका, क्या करना चाहिए इन्हें? इनकी खरीदारी जो है ये स्प्लिट के बाद जो भी हुआ है वहां पर ये खरीदारी है, अभी क्या करें? देखिए, मिंडा में बने रहने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। बिल्कुल मैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात कर रहा हूं, तो 525 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। अगर आप वीकली चार्ट जाए पे देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हायर बटन बहुत क्लियर दिखेंगे, और अगर हम केवल वीकली के हिसाब से एक टारगेट सेट करें तो वो 630 के आसपास आते हैं। तो मेरा समझना है कि 525 के स्टॉप लॉस से मिंडा इंडस्ट्रीज में बने रहा जा सकता है। तो कुमार साहब ऊनो मिंडा की बेसिकली बात कर रहे हैं। इनकी खरीदारी जो है वो एडजस्टमेंट के बाद की है, 580 रुपए के आसपास की खरीदारी है, 548 का मौजूदा स्तर है, और 1:1 का एक बोनस यहाँ पर आया। तो मिंडा इंडस्ट्रीज जिसकी वो बात हो रही है वो ऊनो मिंडा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है 548 रुपए के स्तरों पर। अच्छा, अब अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सागर कुमार मौजूद है प्रयागराज से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब। सर मैंने टाटा स्टील 110 में लिया है। ओके। 200 शेयर। ये कब की खरीदारी आपकी? करें या सेल करें? ये खरीदारी आपने कब की थी कुमार साहब? तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले लिया है टाटा स्टील। ओके, 2-3 दिन पहले ही खरीदारी है। मानस 110 रुपए के दाम पर टाटा स्टील, यानी एडजस्टमेंट के बाद इन्होंने खरीदारी की है 200 शेयरों की, 3 रुपए पर शेयर घाटा है सोफार, क्या करना चाहिए ना? अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तब तो आप बने रहिए, और जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया वेदांता के केस में कि ये जो सेक्टर है ये आपको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, बहुत डायनेमिक सेक्टर है। तो पहली चीज तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 102 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऊपर की तरफ अगर 110 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तब आपको एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 122 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है, लेकिन 102 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो 102 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें,
और पोजीशन के अंदर बने रहें, ये आपको रणनीति बताई गई है। 122 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे आप आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश श्रॉफ साहब हैं, जो कि मुंबई से मौजूद हैं। श्रॉफ साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी, मैं नमस्कार। प्रश्न के पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी सबसे हैंडसम एंकर का अवार्ड हो तो वो आपको मिलना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। उम्मीद करता हूँ बेटर साइड पर करने की रोज बरोज। खैर, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक से। जी, मेरे पास 2125 शेयर्स हैं आईडीबीआई बैंक के, एवरेज प्राइस है 55 और ये मैं 12 साल से होल्ड कर रहा हूँ। 12 साल से आप होल्ड कर रहे हैं? जी जी जी, बहुत सालों से होल्ड कर रहा हूँ, यही उम्मीद में कि कभी ऊपर जाएगा, बट एवरेज करते करते अभी मैं उसको 55 पे लेके आया हूँ। 125 से शुरू किया था जी। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए सर? इसके न्यूज आती है, कभी LIC का न्यूज आता है, कभी कोई स्टेक सेल का न्यूज आता है। सो एनी आइडिया व्हाट आई शुड डू, कि क्या करें? और बाय करके एवरेज करूं थोड़ा, और कि होल्ड करूं कि बेच दूं? अच्छा राजेश सर, क्योंकि आप इतने सालों से होल्ड कर रहे हैं तो ये सारी पोजीशन तो फ्री की होगी डिविडेंड की वजह से, ऑलमोस्ट आपको ये सबका डिविडेंड मिल गया होगा। 125 रुपए से बाय करते करते मैक्सिमम क्वांटिटी वो प्राइस पे थी। ओके ओके, तो उसको करते करते आज 55 तक आया है सर। जी जी, चलिए, लंबा पेशेंस है आप में, लेकिन ये मानना पड़ेगा इस बात को तो। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आप किसी और बेटर स्टॉक के साथ होते तो कुछ और एवेन्यूज होते वहां पे। खैर, मानस, एक लंबा समय दिया उन्होंने आईडीबीआई बैंक को। 55 रुपए का एवरेज दाम है जो इतने सालों से ये होल्ड करते करते और एवरेज करते करते लेकर आए हैं। 40 रुपए का मौजूदा स्तर है, डिविडेंड्स भी एडजस्ट कर लूं तो भी इन्हें लॉस है, करीब करीब 14-15 रुपए पर शेयर के आसपास का। क्या चॉइसेस है इनके पास? देखिए, इतने लंबे समय से इन्होंने होल्ड किया है तो अब तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी गिरावट देखने को मिलेगी सुमित भाई, तो ये 20 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट जरूर ले लेता है। और इस बार भी अगर आप देखिए तो करीब 12 दिनों के करेक्शन के बाद फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को फिर से रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। 37 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट जो होगा वो करीब 45 रुपए के आसपास रहेगा, लेकिन जैसा इन्होंने बताया क्योंकि काफी समय से रुके हुए हैं। देखिए, मेरा समझना है कि हम जब मंथली चार्ट्स को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको 52 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो शायद इनकी जो कॉस्ट है वहां तक स्टॉक आ सकता है। तो अब बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन इस बार 37 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अच्छा, तो 37 रुपए का स्टॉप लॉस आप जरूर रखें। एक सवाल कविता जी ने भेजा है, इनके पास एंटनी वेस्ट के शेयर हैं करीब 330 रुपए के दाम पर 50 शेयर, क्या करना चाहिए मानस? वेस्ट माफ करिए, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ स्टॉक के। अच्छा, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। सीमा जी का सवाल है, इनके पास अदानी ग्रीन के 25 शेयर हैं, 2333 रुपए पर ट्रेडिंग के लिए लिया था, अब क्या करें? तो बिल्कुल बने रहिए। देखिए, अदानी ग्रीन्स पे 2 दिनों में करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2250 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आई थिंक अदानी ग्रीन्स में 2250 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। जो हायर टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और मेरा समझना है कि कम से कम 2550 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 2250 के स्टॉप लॉस से अदानी ग्रीन में बने रहिए। तुषार कौशिक साहब का सवाल, जेन टेक्नोलॉजीज के 650 शेयर हैं 186 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? रहिए, स्टॉप लॉस रखिए 190 रुपए का। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 222 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सनोफी पे जिग्नेश जी का आखिरी सवाल, 7200 रुपए के दाम पर खरीदारी, क्या करें? कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं और शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो कभी उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार ऑलमोस्ट डे हाई पर फिलहाल कामकाज कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, और निफ्टी 17,594 के सरों पर फिलहाल ट्रेड करता है और निफ्टी बैंक इनफैक्ट डे हाई पर आ चुका है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।